मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, जब मंत्री महोदय जवाब दें तो ज़रूर दें कि भाई ये आधा घंटा कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, 12 साल का बच्चा ये नहीं कर सकेगा, रात को 12 से 15 का बच्चा नहीं करेगा, स्त्री काम नहीं करेगी, इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर पूरे प्रदेश में देखो, होटलों में देख लो, नाइट में काम करने वाले मजदूरों को देख लो, और को देख लो, स्त्रियां भी काम कर रही हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं। होटलों में तो आपको 15 से कम के ही मिलेंगे, और रात को देर रात 12-12, 1-1, 2 बजे तक काम करते हैं, फिर उस बर्तनों को साफ करते हैं और उसके बाद में काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि केवल कानून बना करके, मेज थपथपा करके एक कागज और बढ़ा देना सरकारी व्यवस्था में, इससे व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। हम राजस्थान के जनप्रतिनिधि चुन करके, राजस्थान की जनता ने हमें यहां भेजा है, तो हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। केवल अधिकारी कॉपी पेस्ट किसी भी स्टेट का या केंद्र का कानून कर करके हमको दे देते हैं, और हम यहाँ मेज थपथपा के कहते हैं आज क्या काम किया, बोले आज 4 बिल पारित करा दिए, 5 करा दिए, और 80% को तो यही नहीं पता होता कि ये बिल हाँ पक्ष काय में जीता, ना पक्ष काय में हल्ला किया। तो ये इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली इन मजदूरों को, गरीब को, बच्चों को, महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दे सको, सिक्योरिटी नहीं दे सको, इनके वेतन की व्यवस्था नहीं। एक तरफ तो केंद्र की सरकार जो मनरेगा थी उसको खत्म कर रही है, काम ही खत्म कर रही है, और आप ये घंटे एक बढ़ा दिया, आधा घंटा बढ़ा दिया, ओवर टाइम बढ़ा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बारे में जब तक आप इस तरीके का कानूनी प्रावधान कठोरता के साथ में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करोगे, जब तक नहीं करोगे कि ये जो बच्चों के साथ में शोषण हो रहा है, महिलाओं को रात में काम कराया जाता है, उसकी कोई केयर नहीं की जाती है, उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो इनकी व्यवस्था जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इन 2-2 लाइन के एक्ट ला करके, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये जो अनावश्यक 100 से ज्यादा कानून है उनको हमने खत्म कर दिया, और एक दूसरी तरफ आप इस तरीके का कानून ला रहे हो, 1 घंटा बढ़ा दिया, इसका ओवर टाइम बढ़ा दिया, इसका ये बढ़ा दिया। ये केवल कागजी खाना पूर्ति है। कागजी खाना पूर्ति से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम इन गरीबों के बच्चों के साथ में शोषण नहीं हो, उनको पेट पालन, उनका शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं हो। आज आप देखिए कि कोई समय था 2022, 23, 21, 22 में 1 लाख बच्चे, 1 करोड़ हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चे अध्ययन करते थे, और आज 67 लाख हैं। यानी ड्रॉप आउट का प्रतिशत पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान के अंदर है। उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, उन बच्चों के जो है वो पालन पोषण कैसा होगा उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हो। उसकी माँ को काम करके, पेट काट करके, जलील हो करके, और अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करती है, और वो पढ़ाने की व्यवस्था में फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उनको पेट भरने के लिए नहीं है। तब तक आप कड़े कानून इस तरीके के ला करके कि भाई कोई, आज मैं आपको चैलेंज देता हूं इस सदन में, अगर प्रैक्टिकल बात करो तो किसी भी बड़े होटल में चले जाओ, अगर बच्चा 12 घंटे से कम काम करता हो, 15 साल से कम का बच्चा भी, जो आप 12 से 15 के बीच में 3 घंटे की बात कर रहे हो ना, 15 घंटे से कम काम करता हो तो बता दीजिए, और रात को 12 बजे किसी होटल पे निकल जाना, ये जो ढाबे हैं ना उसके ऊपर अगर 15 साल से कम का बच्चा अगर कप, प्लेट और थालियां धोते हुए, कप धोते हुए नहीं मिले तो मुझे आप बता देना। जब तक उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? केवल एक कानून बना करके, इतिश्री करके, मेज थपथपा के अभी मंत्री जी बता देंगे साहब नहीं नहीं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आप तो दारू का भी समय बढ़ा रहे हो, दारू का समय बढ़ा रहे हो कि 8 बजे नहीं, पॉलिसी ले आए आपकी सरकार पॉलिसी ला करके संशोधन भी कर लिया कि नहीं भाई हम तो 10-11 बजे तक दारू बेचेंगे। तो भाई दारू बेचेंगे तो इस दारू की दुकान के ऊपर वो बच्चे भी काम करेंगे, वो बेचारे बोतल उठा उठा के देंगे। आप एक तरफ दूसरी बात कर रहे हो, एक तरफ तीसरी बात कर रहे हो, दारू का समय बढ़ा रहे हैं सर, जबकि लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। हमें जाना उसकी तरफ जाइए। आपकी पॉलिसी है, आपको तकलीफ हो, किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे मेरे पास में है कि आपने 25 के अंदर जो जारी किया उसको 27/1/2026 में संशोधित कर दिया
कि कमिश्नर जो है वो दारू का समय रात को 10 बजे 11 बजे जो मर्जी है जो कर देगा उसको बढ़ा देगा। और एक तरफ कह रहे हो कि नहीं साहब बच्चा नहीं जाना चाहिए, 15 साल का बच्चा ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए। और एक और जोरदार काम कर रहे हो, आपने पॉलिसी में अमेंड कर दिया कि ये जो जूस आता है ना, जो गत्ते के पैकेट आते हैं, रील वगैरह, ये जो आपका आता है उसके अंदर भी दारू बेच सकते हो। यानी कोई भी थैले में लेकर के जूस की जगह दारू का ले जाके दारू पी लेगा। मतलब आपकी सोच कहीं है, आपका कानून कहीं है, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको फायदा देना चाह रहे हो, कौन से लोगों को बचाना चाहते हो। और इस तरीके के कानून ला करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राजस्थान की जनता ने आपको सरकार दिया, हाँ ये बात सही है कि उनको पहले पता नहीं था कि ये होने वाला है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लेकिन चलो ठगे गए, लेकिन अब तो लखन से काम करो ना, कम से कम ढंग से काम करो। ऐसे कोई कानून बना के लाओ कि उस गरीब को सुरक्षा मिले कि मुझे खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्कूल में जाऊंगा तो मेरा जो है वो अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी, वहां पर मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी। भगवान भरोसे छोड़ दिया साहब, और कह रहे हैं भैंस का पी रहे हो, गाय का पी रहे हो। अब गाय और भैंस का पिलाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, एक मिनट, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हो गया, अरे आप विद्वान आदमी है, काफी समय आप मुझे पता है कोटा से आते हो, स्पीकर साहब की बड़ी मेहरबानी है। आपको इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है माननीय सदस्य, आप विद्वान हो, आपने बता दिया, आपकी मंशा आ गई। अब आप ऐसे नहीं होता, मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये पोस्ट जो है ये बहुत बड़ी पोस्ट है जिसपे आप बैठे हो ना, ये कोई छोटी आसन है ना। आप भी बड़ी पोस्ट के आदमी हो, इसलिए आपको समझा यही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन घंटियां बजा करके अपना मतलब रुतबा कमजोर मत करो। हम तो बैठ जाएंगे, हम तो बैठ रहे हैं 2.5 साल, फिर तो उधर जाना है हमको, फिर तो उधर जाना है, सरकार में आना है, सरकार में आएंगे तो बच्चों की सुरक्षा की बात करेंगे हम आपकी तरह। ये मेरी बात सुनिए आप, ये विधेयक है, ऐसे नहीं।